सभी प्रश्न दिए हुए हैं, कम से कम उसमें दिए हैं प्रश्न 9 प्रश्न। तो उनमें सभी में आपको बताना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी जो समीकरण लिखे हुए हैं उनको आपको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए आपका जो समीकरण इस रूप का होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस 1, इसके रूप का अगर है तो द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। यानी जो बहुपद है उसकी जो घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो जब बहुपद है उसकी जो घात है आपका होगी, यहाँ पर तो 2 घात है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर कोई घात नहीं, 0 है। तो आप ये कहोगे कि इनकी सभी घात को जोड़ दिया जाए कि 3 हो जाएगी। जो बहुपद हो या समीकरण हो, तो जो समीकरण लिखा हुआ है जो उसकी घात कितनी होनी चाहिए, पूरे की घात, जो x या y होते हैं उनकी घात होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात होती है वही काउंट की जाती है। यानी जो पूरा बहुपद है तो वही घात बताई जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, अभी तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 घात है, लेकिन अगर इसको हम हल करेंगे तो मालूम पड़ेगा इसकी घात कितनी आती है। अगर 2 घात आएगी पूरे बहुपद की तो द्विघात बहुपद होगा, अगर 3 आती है तो 3 होगा, ये समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण होगा। तो यहाँ देखते हैं, इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखो a x है और b 1 है, तो यहाँ पर सूत्र बोलेंगे x² प्लस a का वर्ग एक ही रहेगा प्लस 2ab, 2ab, a x है और b 1 है, तो x गुणा 1 बराबर, अब क्या करेंगे इसमें अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 3 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं, x² प्लस 1 का वर्ग कितना रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2x और 2x एकम 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखो 2x इधर है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, या फिर बराबर में दोनों चिन्ह सेम होते तो काट सकते हैं, 2x से 2x कट जाएगा। अब देखो x की घात 2 बराबर 1 को उधर भेज देंगे, या फिर ऐसा करो इसको इधर ले आओ -6 को, तो हम 1 को उधर ले आ रहे हैं, तो -6 पहले से है, 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x² बराबर कितना हो गया, -7, जो सेम चिन्ह होते जोड़ते हैं। अब -7 को इधर लाएंगे, x² बराबर -7, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 और बराबर 0, इधर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इससे कंपेयर करो, इससे तुलना करेंगे द्विघात समीकरण की, तो देखो ax² प्लस bx की घात 1 प्लस 1 बराबर 0, तो इससे तुलना की जाए, यहाँ पर कोई घात नहीं 1 है। अब देखो यहाँ पे लिखा है x² प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर कोई x है नहीं, जो x की घात अभी नहीं है तो कितनी मानेंगे, जब घात ना हो कितनी मानेंगे, 0 मानेंगे, जब x भी नहीं है। तो अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब है x² प्लस इसकी जो घात अभी कोई नहीं तो 0 मानेंगे, क्योंकि देखो 7 गुणा x की घात 0 का मतलब है वहां पर 1, तो कितना होगा x² प्लस 7 बराबर 0। तो ये इसके रूप का है या नहीं, इसके रूप का है ये वाला, तो इसको हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया, तो यह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। एक आप दूसरा जो प्रश्न है तो वहां पर भी आपको द्विघात समीकरण की जांच करनी है, यानी जो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमारा इसको हल करने के बाद इस रूप का आ जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस रूप का आ जाता है तो हमारा वो द्विघात बहुपद समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए बराबर 0 होगा तो समीकरण होगा, और बराबर 0 नहीं तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर जो घात हमारी जो सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अगर 2 घात है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखो इस साइड में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको उतार देंगे, x² माइनस 2x बराबर, अब इसका क्या करेंगे, इसमें देखो कोई चिन्ह नहीं होता, इनके पीछे तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, तो इनका गुणा कर लेंगे, तो -2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर अगर कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह मानेंगे, तो माइनस गुणा
प्लस किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह। 2 3 6 माइनस गुणा माइनस किसका हो जाएगा, प्लस, और 2x। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, लेकिन ये प्लस के है और ये माइनस के, तो ये कटेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर है, इधर लाएंगे 2x को प्लस के माइनस के हो जाएंगे, 2x ये वाले तो है, उधर लाएंगे तो माइनस के 2x, और 6 भी इधर लाएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0, माइनस के तो प्लस के हो गए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर -2x और -2x माइनस माइनस के सेम चिन्ह होंगे, तो क्या करें, जोड़ेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, -4x, एक्स स्क्वायर माइनस 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 के चिन्ह रहेगा, और 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, तो इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0, इससे तुलना की जाएगी। तो देखो a का मान यहाँ पर कोई नहीं है तो कितना 1 होगा, b का मान कितना है -4, c का मान कितना है 6। तो ये हमारा कैसा द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो जांच करनी थी, यह कैसा है, द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4A का जो प्रश्न नंबर 3 है, तो इसमें भी आपको जांच करना है, बताना है कि जो निम्न द्विघात जो समीकरण है आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। अगर होगा तो सही है, नहीं तो फिर असत्य हो जाएगा, मतलब विकल्प की तरह ही है। तो हमें क्या करना है इसमें, अगर कोई बहुपद है उसकी जो घात है आपकी, अगर उसकी घात जैसे 2 है, पूरे जो बहुपद या समीकरण उसकी अगर घात कितनी है 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो या 3 है तो त्रिघात हो जाएगा, और कोई घात नहीं है जैसे एक घात है तो रैखिक हो जाएगा, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनका गुणा करेंगे, गुणा करके बाद में हल करेंगे, इसको होती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो गुणा करते हैं, x गुणा x करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, x गुणा x करेंगे तो x की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इससे गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाए, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे x। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ कुछ नहीं है, किसका, प्लस का है, एक माइनस का और फिर गुणा प्लस, तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 2x माइनस और प्लस, फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर, ऐसे इसका गुणा करेंगे, x गुणा x एक्स स्क्वायर, और x का इससे करेंगे तो प्लस का चिन्ह प्लस का लगा देंगे तो 3x। अब माइनस इससे करेंगे गुणा माइनस का, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और x एकम x, और माइनस प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 एकम 3 है, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को इधर लाओ। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई नहीं, तो एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो इधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इधर आके। तो देखो अगर सेम चिन्ह हो, बराबर में एक जैसे हो तो काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए। देखो यहीं पर एक्स स्क्वायर देखो कट गया, तो आपका द्विघात बहुपद है नहीं है, क्योंकि अब इसकी किसी की घात 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स ये प्लस का एक माइनस घटाएंगे तो 2x में से एक x आएगी तो कितनी बचेगी, x बचेगी, किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, और माइनस के 2। इधर देखो 3x है और 3x में से एक x आएगी तो कितनी बचेगी, 2x प्लस की बचेगी और -3। अब 2x इधर लाएंगे, प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के x तो पहले से है, और -2x और -2 और ये इधर आएंगे प्लस के 3 बराबर 0। अब क्या करें, देखो 2x और 1x कितने x हुई, 2x माइनस के 1x और 2x कितने हो गए, -3x और माइनस प्लस, तो ये देखो यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का है माइनस का, तो क्या करें, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी बचेगा प्लस का, तो बराबर 0। तो ये यहाँ पर जो हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर x है, x की घात कितनी है, 1 है, जब कोई घात नहीं होती वहां पर 1 होती है, तो यह 1 घात है, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। जो हमारा समीकरण आया हुआ है वो रैखिक समीकरण है, यहाँ पर 2 घात नहीं है, अगर वहां पर 1 घात आती है तो रैखिक होगा, 3 घात आती है त्रिघात समीकरण होगा, तो यही आंसर होगा, यानी यह रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, जो लिखा हुआ द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी x की घात 2 जाएगी तो कट जाएंगी, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा, और नहीं कटती है बचती है तो द्विघात समीकरण होगा। वैसे तो हो सकता है, देखो चेक करते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, x की घात 1 ये रही कितनी हो गई 2। अब इससे गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दो, x गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x, यानी x लिख सकते हो खाली। अब इससे गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, x की घात देखो यहाँ पर 1 है तो 1 लगा देंगे, और इससे गुणा करें माइनस गुणा प्लस तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 1 है ना, बराबर x गुणा x करेंगे तो x की घात 2, यानी घात के गुणा में जोड़ दी जाती है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कितनी हो जाएगी 2, और इसका इससे करेंगे प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, घात जब सेम हो तो उनका जोड़ घटाया करते हैं, तो हम ये है इसके पास लाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं 1 मान सकते हैं, 1x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के पास में 1x स्क्वायर लाया जाएगा, उधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो माइनस 1x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x और 6x, अब इनको देखो घटा सकते हैं, प्लस का माइनस का तो हम घटा देंगे, कितने बचेंगे 6x में से 1x ही आएगा तो 5x माइनस की बचेंगी और -1, और बराबर में क्या 1x इधर ले आए, इधर क्या बचा 5x ही है प्लस 3। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, इसके आगे गुणित प्लस का माना जाता है, तो प्लस का मान घटाएंगे तो कितना बचा 1x स्क्वायर, या फिर 1x स्क्वायर लिख सकते हैं ओनली x स्क्वायर। और देखो 5x और ये 5x इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5x तो ये वाले हैं, और उधर से लाएंगे तो माइनस के 5x और माइनस का 1 बराबर, इधर से कुछ नहीं बचा तो इधर 0 हो गया। अब देखो 1x स्क्वायर, यहां से 1 हटा भी सकते हो तो x स्क्वायर, तो 5x और 5x कितने x हुए 10x हुए, माइनस माइनस के जब सेम चिन्ह जोड़ेंगे माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 और 5 10 x है तो x लगा दो, -1 बराबर 0। तो बताइए ये द्विघात बहुपद है या नहीं, इससे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 से कंपेयर की जाएगी, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की घात कितनी है 2 है, घात होती है वही देखी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर जो बड़ी घात क्या है इसकी x की 2 है, तो ये होगा आपका आंसर, यानी बहुपद होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। x की 5 और सवाल। चलिए जो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में देखो इसमें भी बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला तो द्विघात समीकरण है, आगे वाला ये बहुपद है, और इसको अगर खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या हो सकता है, यानी दोनों को हल किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा। देखो x की घात यहाँ पर कितनी है 2 है, प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a x है और b 2 है, तो यहाँ पर सूत्र खोलेंगे x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2 है, 2 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2ab
ए की जगह पे x है गुणा b, b की जगह पे 2 है। अब क्या करेंगे, ये वाले तो ऐसे उतार देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स लगी तो एक्स 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर ये भी है, ये भी एक्स स्क्वायर है। जब सेम चिन्ह हो तो क्या करेंगे, जब समान चिन्ह हो सेम चिन्ह है बराबर में तो काट देंगे, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो 3x और ये कितने 4x को भी इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, इधर माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3x और प्लस 4x और प्लस का 1 है और इधर कितने 4 है प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर प्लस 1 और माइनस के 4 बराबर 0, इधर क्या बचा 0 बचा, सब संख्या इधर ले आए। अब देखो 3x और 4x प्लस प्लस के हैं तो हम जोड़ेंगे कितने हो गए 7x प्लस और ये माइनस का देखो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या होती है उसके आगे चिन्ह को वही आएगा, घटाएंगे तब तो देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे बराबर 0। अब बताइए ये क्या द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x है x की घात कितनी है 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात बहुपद, न कि द्विघात समीकरण। चलिए ये सवाल नंबर प्रश्नावली 4A का 6 है, उसे कैसे करते हैं, चलो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अगर ये माइनस का होता तो सब जगह यहाँ भी माइनस, तो सब जगह माइनस हो जाती, यहाँ पर चिन्ह प्लस के दिख रहा है उसी जगह पर। तो यहाँ पर सूत्र खोलेंगे तो x यानी x का यहाँ पर वर्ग करेंगे, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है, और कोष्टक में ये पूरा कोष्टक लिख देंगे x प्लस 2 बराबर। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में है, यहाँ पे देखो इसके इस पे अगर कोष्टक को होती तो हम इसका सूत्र खोलते, तो हमें क्या करना है इसके अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 2 x की घात देखो 1 ये रही और 2 ये रही, गुणा में घात कितनी जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2 एकम 2 और x। अब देखो x क्यूब प्लस इसका घन करेंगे, 2 का घन कितना होगा, यानी 3 बार हमें गुणा करना, 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 होगा इसका घन, तो इसका घन कितना होगा 8 प्लस 2 3 6 x है तो x लगा दो और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो 2x क्यूब है, इधर कितनी x क्यूब है 1 ही है, तो इधर ला के घटा देंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब इसके अंदर गुणा कर लेंगे प्लस 8, इसके अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 6 x की घात 1 और 1 2 प्लस 6 दूनी 12 x बराबर 2x क्यूब। 2x क्यूब तो हम इधर ले आए तो इधर तो नहीं बचा, तो इधर क्या बचा ओनली 2x बचे माइनस के। अब माइनस के 2x है इनको भी इधर लाएंगे तो सभी संख्याओं को लाना है। अब देखो यहां से घटाएंगे तो कितना बचा माइनस x क्यूब, और देखो यहाँ पर प्लस इसके बाद घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, x की घात 3 हो गई, इसके बाद दो घात वाला यानी 6x की घात कितनी 2, अब 2 घात वाला कोई और है नहीं, यहाँ पर सिंगल घात वाला देखो यहाँ पर एक घात है, यहाँ भी एक घात है और यहाँ पर और कोई नहीं है। अब देखो 12x की घात 1 है वो इधर लाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस के हो जाए जुड़ जाएंगे 12 और 2 कितने हो गए 14 प्लस 14 x की घात 1 है तो 1 लगाओ या मत लगाओ। अब देखो x की घात 0 यानी कोई घात नहीं है, तब देखो x है ही ना, तो यहाँ पे 8 है और कोई है नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुपद है जो हमारा समीकरण है, तो समीकरण पूरे समीकरण में x की घात देखिए कितनी है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, देखो कोई घात नहीं है x की, तो कितनी मानेंगे x की घात यहाँ पे है घात तो कितनी है 3 है, तो जो बड़ी घात होती है वही समीकरण की घात मानी जाएगी। तो ये कैसा हुआ, यह त्रिघात समीकरण है, न कि
द्विघात समीकरण। ताली लीजिए। प्रश्नावली 4A का जो सवाल नंबर 7 है, चलो उसको करते हैं। उसमें देखेंगे ये पहले ही मालूम पड़ रहा है 3 घात है यहाँ पे, x की कितनी है 3 घात, त्रिघात बहुपद लग रहा है, ये तो लग रहा है, लेकिन इसके बारे में क्या कह सकते हैं वो आगे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे सूत्र बोलेंगे तो एक्स क्यू और यहाँ भी एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कट जाएंगे तो हो सकता है द्विघात समीकरण हो सकता है, चेक करते हैं। तो देखो एक्स ये आगे वाले को तो ऐसा ही उतार देते हैं सभी को पूरे को बराबर। अब क्या करेंगे, इसका भी सूत्र खोलेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अब देखिए इसके अनुसार हमें फॉर्मूले खोलेंगे, यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab, एक यहाँ पर है x इंटू बी की यहाँ पर है 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखिए इसको जो का त्यों उतार रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 x ब्रैकेट में x माइनस 2। यहाँ देखो x क्यूब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कट जाएंगे, x क्यूब और x क्यूब सेम घात होती तो कट जाएंगे, तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब इधर देखो x स्क्वायर वाला है कोई, अभी तो नहीं है, गुणा करके शायद हो जाए, तो हम जो का त्यों उतार रहे हैं बराबर। अब देखो यहाँ पर माइनस 8 माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा, तो 6 x की घात देखो एक ये रही x की घात 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी 12, x यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे x है तो x पूरी लिख देंगे एक ही। अब क्या करेंगे, x की घात 2 है, इधर लाएंगे तो माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे x स्क्वायर 6x स्क्वायर और माइनस x है और इसको भी ले आओ 12x को इधर लाएंगे तो माइनस के 12x और ये प्लस 1 यहाँ पे पहले से है और इधर देखो माइनस के 8 है, क्योंकि यहाँ पर घात नहीं है x की कोई भी, तो यहाँ पे लाएंगे तो माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सेम घात है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचे 2, x की घात 2। यहाँ पे देखो चिन्ह प्लस का है, बड़ी संख्या का चिन्ह वही चिन्ह लगे प्लस का, तो प्लस का चाहो तो लगा दो, प्लस को लगा दिया था आगे। अब देखो 2x स्क्वायर और यहाँ देखो माइनस माइनस की चिन्ह है, जब सेम चिन्ह हो तो क्या करेंगे, माइनस का ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 1x और 12x कितने हुए 13x और प्लस प्लस किए तो ये भी जोड़ेंगे 8 और 1 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक ऐसा जो समीकरण है द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की घात कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी 1 है, यहाँ पे x की घात कोई नहीं 0 है। जो बड़ी घात होती है जो x या y या जो भी आपका जो x y जो घात होती है बड़ी होनी चाहिए, तो वही क्या है, जैसे 2 घात है तो 2 द्विघात बहुपद हो गया, ये क्या है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। देखिए समीकरण बहुपद में कोई आंसर नहीं है, या कह देते हैं यही बहुपद है, बहुपद मतलब 1 2 3 यानी त्रिक पद हो गए इसमें। और एक का जो 8वां प्रश्न है तो उसमें क्या करेंगे, देखो पहले अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का मान है, गुणा कर लेते हैं दोनों का, तो गुणा करेंगे इसका इससे करेंगे तो 2x की घात यहाँ पे 1 है, एक ये रही कितनी होगी 2। अब इसका भी इससे करेंगे माइनस 6x, यहाँ भी x है नहीं, अब देखो माइनस और यहाँ पे प्लस तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 1x लिख दिया, खाली x लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 बराबर, अब इसका गुणा कर लो x गुणा x की घात 2, इसका करेंगे तो माइनस x, अब इसका इससे करेंगे प्लस
5x प्लस इंटू माइनस, माइनस का चिन्ह होगा 5 एकम 5 यानी 5। अब देखो सेम घात वाले 2x की घात 2 है और यहाँ पे 1x की घात 2 है, हम इसके पास में लाएंगे, इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 है ये, तो घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक ही तो बचेगा, 1x स्क्वायर में डायरेक्ट घटा दिया है, यानी 2x की घात में से 1x की घात 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 1x की घात 2 बचेगा। यहाँ देखो 6x है और ये कितने है, माइनस 1x है, तो कितने हो गए, माइनस के 7x और प्लस 3 बराबर, ये x स्क्वायर तो इधर आ गया था, घट गया, इधर देखो माइनस x और 5x कितने हो गए, 4x प्लस के बचे और माइनस 5, 4x को भी इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 1x स्क्वायर माइनस 7x में से 4x घटा देंगे, अब देखो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का तो जुड़ जाएंगे, प्लस 3 और माइनस के 5 है इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। अब देखो 1x स्क्वायर माइनस माइनस के चिन्ह, माइनस माइनस के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 7 और 4 11x और प्लस 8 बराबर 0। ये कैसा है बताइए, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी जो घात कितनी है 2 है। चलिए प्रश्नावली 4a का प्रश्न संख्या है 9, तो इसमें भी आपको बताना है कि बताइए या जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मालूम पड़ रहा है आगे वाला तो द्विघात बहुपद है, लेकिन पीछे वाला है ये खोल के मालूम पड़ेगा, फिर इधर लाएंगे तब ये समीकरण चेक करेंगे द्विघात है या नहीं। तो क्या करें, पहले ज्यों का त्यों उतार दो आगे वाली को। अब देखो यहाँ पर सूत्र खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इससे पहले यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसे लिख देंगे, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। सूत्र बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसका सूत्र खोलेंगे, यहाँ का सूत्र इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, जब सेम चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, बराबर में जो सेम चिन्ह हो घात भी सेम है तो हम क्या काट देंगे, इससे कट जाएगा। अब देखो 3x और ये 4x इधर आएंगे तो माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा 4x, एक प्लस का है इधर आके 4 माइनस के हो जाएंगे बराबर, क्या बचा इधर 0 बचा। अब देखो 3x और 4x कितने x हुए 7x प्लस माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ बड़ी संख्या क्या चिन्ह हो गया घटाएंगे तब, तो 4 में से गया कितना बचा 3 बचे माइनस के बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है 1 है, तो ये क्या रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। बता लीजिए अरे काय है?